तो हम लोग आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जो है ना स्पेशली बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में कि आखिर सेंटेंस क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं, और इसके साथ साथ जो सेंटेंस होता है ना उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। बिकॉज कई सारे लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सेंटेंस बनता कैसे है, और अगर बनाते भी है तो उनका जो सेंटेंस है ना कई बार गलत हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस को फुल्ली कवर करेंगे। और हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन की कि आखिर वो होता क्या है। So definition: a sentence is a group of words that makes complete sense. It starts with capital letter and ends with full stop, question mark और exclamation mark. तो एक्चुअली में सेंटेंस होता क्या है? तो देखिए, सेंटेंस आप लोग सिंपली एक तरीके से समझ सकते हो कि लाइक जब भी आप लोग सेंटेंस बनाते हो, सबसे पहला बात तो शब्दों का ग्रुप होना चाहिए, और इसके साथ साथ कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और उस सेंटेंस का कोई ना कोई एक अर्थ निकलना चाहिए, यानी मीनिंग। अगर वो मीनिंग नहीं निकलता है तो फिर सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, इस एग्जांपल के रूप में कि लाइक ही इज़ अ गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का है। या फिर इसके साथ साथ और कुछ एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि ही इज़ गोइंग टू द मार्केट। तो यह आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल है, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। या फिर ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। क्या हो रहा है? सबसे पहली बात देख सकते हैं आप लोग, दोनों सेंटेंस में कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, प्लस फुल स्टॉप भी है। इसके साथ साथ वो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस रहेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है ना आप लोगों को मार्क्स लगाने हैं। लाइक ईदर फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि आप लोग किस तरह का सेंटेंस बना रहे हो। और अभी जब भी मैं काइंड्स बताऊंगा तो उसमें जो है ना आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर एक्चुअली जो है ना कौन सा मार्क हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वही अगर हम लोग इस सेंटेंस को चेंज कर दे, जैसे यहाँ लिख दे इज गुड ही बॉय, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, शब्दों का ग्रुप भी है, फुल स्टॉप भी है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्या आप लोग बता सकते हो कि एग्जैक्टली ये सेंटेंस क्यों नहीं कहलाया? बिकॉज इस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई भी सेंस ही नहीं बन रहा है, जिस वजह से इस चीज़ को हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो ये था कि आखिर सेंटेंस जो है ना एक्चुअली में होता क्या है। अभी हम लोग बात करेंगे सेंटेंस जो है उसके काइंड्स के बारे में कि आखिर उसके कितने प्रकार है, और साथ ही डेफिनेशंस के बारे में भी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ सेंटेंस के टाइप्स, तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो चार प्रकार है। एक तो इम्पेरेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, डिक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। लेकिन कई सारे जगह पर आप लोगों को इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती होगी, जैसे सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, या फिर कुछ और भी चीज़ें। इस तरह करके आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि एक्चुअली में सेंटेंस जो है ना उसका काइंड है कितना। देखिए, काइंड और टाइप एक ही चीज़ है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो ये हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो ये चार प्रकार के मुख्यतः जो है ना सेंटेंसेस है। इसके साथ साथ हम लोग आगे जो है ना इसके डेफिनेशन और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी बात करेंगे कि एक्चुअली वो चीज़ होता क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यह है उसका डेफिनेशन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि आखिर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। तो होता क्या है कि a sentence that states or declares something is known as declarative sentence. It ends with full stop. दरअसल बात क्या होता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सिंपल सा फंडा ये है कि आप लोग बोल सकते हो कि जब भी आप लोग सामान्य रूप से किसी के भी बारे में कुछ भी बातें करते हो, चाहे कोई कहीं चला गया या फिर कुछ कर रहा है, इस तरह से आप लोग सामान्य रूप में जब भी बात करते हो तो उस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या है, बोथ स्टूडेंट्स ब्रॉट इक्वल मार्क्स, यानी दोनों ही स्टूडेंट्स का इक्वल मार्क्स आया, बराबर नंबर आया। यहाँ पर जो है ना आप लोग किसी के बारे में बता रहे हो कि आखिर दोनों ने कितना मार्क्स लाया है। उसी तरह आप देख सकते हो जैसे भानु एंड पवन आर ओबीडियंट बॉयज, यानी जो भानु है और पवन दोनों ही ओबीडियंट है, यानी कि आज्ञा मानते हैं। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हो कि इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड कि जिस भी सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि नॉर्मली जिसमें हम लोग किसी के बारे में बातें करते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक चीज़ कि जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया वीडियो के शुरुआत में ही कि सेंटेंस जो है ना फर्स्ट कैपिटल से शुरू होता है, तो बार बार उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है डेफिनेशन में।
हाँ, लेकिन और एक चीज़ है, ये जो सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। आप लोग ऐसा नहीं कि कोई और मार्क लगा दो, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी या फिर क्वेश्चन मार्क। सो अब हम लोग बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की, कि एक्चुअली इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। जैसे आप लोग देख सकते हो इम्पेरेटिव सेंटेंस, सो अ सेंटेंस दैट कैन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इट इज नॉन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि इट ऑल्सो एंड्स विथ फुल स्टॉप। यानी जैसा कि हम लोगों ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बात की थी कि फुल स्टॉप से एंड होता है, तो ये भी सेंटेंस फुल स्टॉप से ही एंड होता है। इसमें मेन फंडा क्या है कि आप लोगों को तीन चीज़ें मुख्यतः देखने को मिलेगी। एक तो क्या हो गया, ऑर्डर, यानी जिसमें भी आप लोगों को सेंटेंस में दिख जाए कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है या फिर लिया जा रहा है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो कि वो जो है ऑर्डर यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है। या फिर जिसमें भी दिख जाए कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हो या फिर एडवाइस दे रहा हो, तो उस तरह के सेंटेंस को जो है ना हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में लाते हैं। आप लोगों को सिंपल सा तीन चीज़ें याद रखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह किस प्रकार का सेंटेंस है। एक तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि एक सेंटेंस एग्जांपल, गिव मी योर पेंसिल प्लीज। अब देखिए, प्लीज हम लोग किस वक्त बोलते हैं, जब हम लोग किसी से भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है ना ये फर्स्ट वाले सेंटेंस को बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। उसी तरह से आप लोग सेकेंड सेंटेंस जैसे कि देखो, गो एंड शट द डोर या फिर गो एंड शट द विंडो। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या देखने को हमें मिल रहा है कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि जाके ये काम कर दो या फिर वो काम कर दो। या फिर जैसे क्लास में टीचर्स वगैरह भी आते हैं, जैसे बोलते हैं सिट डाउन या फिर स्टैंड अप। इस तरह के कोई भी जो चीज़ हो गया वो ऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ साथ आप लोग नेक्स्ट देख सकते हो कि डू एक्सरसाइज प्रॉपरली, यानी यहाँ पर हम लोग किसी को सलाह दे रहे हैं यानी एडवाइस दे रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हो कि इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो सारा का सारा इम्पेरेटिव की कैटेगरी में आता है। इससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आप जो है ना सेंटेंस को आसानी से पहचान सकोगे कि आखिर किस सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव की कैटेगरी में ला सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, इंटरोगेटिव को समझना बहुत ही आसान है। इसमें होता क्या है कि अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस, दिस इज नॉन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी सिंपल से आप लोग समझ सकते हो कि जिस भी जो है ना सेंटेंस में सवाल किया जाए, किसी के बारे में पूछा जाए, कुछ भी सवालात हो, उन सभी को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब जैसे आप लोग एग्जांपल भी देख सकते हो कि जैसे कि आर यू गोइंग देयर, यानी क्या आप वहाँ जा रहे हो। इसके साथ साथ हु आर यू, और ये जो सेंटेंस है ये देख सकते हो क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग लिख रहे हो क्वेश्चन बट जो है ना किसी और का मार्क लगा दो, तो ये सब चीज़ें फिर गलत हो जाएगी। सिंपल सा फंडा क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, कि बस कोई भी सवाल होना चाहिए, वही हम लोग बोलेंगे, उसी को बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम लोग बात करते हैं सेंटेंस। देखिए, स्पेशली इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक देखिए हो गया यस या फिर नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन। अभी देखिए, यस और नो टाइप क्वेश्चन में होता क्या है, जिसका जवाब आप लोग सिर्फ यस और नो में दोगे तो काम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर बात करें कि आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, देख सकते हैं इसका जवाब जो है ना हमें एग्जैक्टली देने की जरूरत नहीं है कि लाइक कहाँ जा रहे हैं। इसमें अगर हम लोग सिर्फ यस या फिर नो देंगे जवाब तो भी काम हो जाएगा। यानी यस और नो टाइप क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको जवाब के रूप में सिर्फ यस या फिर नो बोल दोगे तो काम चल जाएगा। और एक है WH टाइप क्वेश्चन। अभी देखिए WH टाइप क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। अभी जैसे WH टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि व्हाट हो गया या फिर विच हो गया या फिर हाउ हो गया, इसके साथ साथ whom हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, विच है, वेयर है। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेके हम लोग देखें, जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ अगर हम लोग यस बोल देंगे तो क्या किसी को जो है ना जो भी हमसे सवाल कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि हमारा नाम क्या है? नहीं पता चलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हमें जो है ना एक एग्जैक्ट आंसर देना होगा कि हमारा नाम ये है या फिर वो। तो इसी तरह से अगर आपसे कुछ और भी सवाल पूछ लिया जाए, जैसे कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट या फिर वेयर आर यू गोइंग, तो इस सब चीज़ों का जो है ना आप लोगों को एक एग्जैक्ट जवाब देना होगा, तभी फिर काम बनेगा। सिर्फ यस और नो बोलने से काम नहीं चलेगा। तो ये थे सेंटेंस के दो मुख्य भाग, एक तो यस और नो टाइप और एक हो गया WH टाइप।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा दिमाग में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो अ सेंटेंस दैट कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो क्या होता है कि कोई भी जो है ना, अचानक से जब हमारे अंदर कोई फीलिंग आ जाती है या फिर कुछ ज़्यादा ही भयानक चीज़ें हो जाती है, उसके बाद जिस तरह के भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है ना, तो उन तरह के सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इट में एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क, यानी हो भी सकता है एक्सक्लामेशन मार्क से ख़त्म सेंटेंस या फिर नहीं भी। जैसे जब आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बी साइलेंट, यहाँ पर क्या है बी साइलेंट। यहाँ देख सकते हो कि एक्सक्लामेशन मार्क का जो यूज़ है ना, एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद यूज़ किया गया है। अब ऐसा नहीं कि लास्ट में इसको यूज़ कर देंगे तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दरअसल होता क्या है कि आप लोगों को देखना पड़ता है कि एक्सक्लामेशन वर्ड जो है या फिर बोले तो एक्सक्लामेटरी वर्ड वो होता क्या है, और उसके बाद डिपेंड करता है कि हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क कहाँ पर लगाएंगे। उसी तरह आप लोग और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे ब्रावो, कीप इट अप, यानी बहुत बढ़िया, लगे रहो। और देख सकते हो यहाँ पर भी जो है एक्सक्लामेशन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद और एक एग्जाम्पल है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़। कई बार आप लोग क्या करते हो, जैसे कि वाओ बोल दिए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़, लेकिन वाओ के बाद जो है ना फिर एक्सक्लामेशन मार्क लग जाएगा। लेकिन अगर वाओ नहीं बोलते हो तो कई बार क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़, यानी कितना ही सुंदर बगीचा है। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के जैसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोग किसी की तारीफ में इस तरह का सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से इसे जो है ना हम लोग इंटरोगेटिव की कैटेगरी में नहीं डालेंगे बल्कि एक्सक्लामेशन की कैटेगरी में डालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर जो है ना सेंटेंसेस के अलग अलग प्रकार होते क्या है। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि आखिर जो सेंटेंस है उसके कितने प्रकार है, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि जो सेंटेंस है ना उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग देख सकते हो सेंटेंस स्पेशली दो भागों में बांटा गया है, एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक हो गया प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच समथिंग इज सेड इज नॉन एज सब्जेक्ट, यानी हम लोग सिंपल सा समझ सकते हैं कि सेंटेंस में जो है ना जिसके बारे में भी बातें की जाती है, क्या है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच समथिंग इज सेड, यानी जिसके बारे में हम लोग कभी भी कुछ बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और प्रेडिकेट की अगर बात करें, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी आप लोग सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बातें करते हो ना उन सब चीज़ों को हम लोग बोलेंगे प्रेडिकेट। तो ये होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो स्पेशली आप लोग बोल सकते हो सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है, और प्रेडिकेट। और अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हो सकता है कि आपका दिमाग से और भी डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात, अ ट्री स्टूड ऑन द टॉप ऑफ हिल, यानी एक जो ट्री है वो हिल के ऊपर, ऐसा नहीं स्टूड मतलब हमें पता है खड़ा होता है कि हाँ खड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो चीज़ें नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर लगी हुई है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐसे खड़ा होगा फिर वहाँ से मूव करके कहीं और चला जाएगा। सो एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे ट्री, ये जो है ट्री, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्री सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये ए है ना, एक ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, ये ए ट्री यानी एक पेड़, तो इसी के साथ लगा हुआ है ए, जिस वजह से हम लोग ए ट्री को पूरा का पूरा सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे कि हाँ ये सब्जेक्ट होता है। अब देखिए हम लोग ट्री के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि स्टूड ऑन टॉप ऑफ द हिल। तो ये वाला जो चीज़ है पूरा का पूरा एरिया, हिस्सा, इस सब चीज़ों को हम लोग फिर बोलेंगे प्रेडिकेट, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ट्री के बारे में तो हो गया सब्जेक्ट, और वही ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टूड ऑन टॉप ऑफ द हिल, तो ये चीज़ हो जाएगी प्रेडिकेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। सो कई सारे लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एक्चुअली में सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। कई बार वो सेंटेंस लिखते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगानी है। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन कैसा होगा और किसको हम लोग सब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, सबसे पहले जैसे डिटरमाइनर्स हो गया, तो जैसे आप लोग देख सकते हो एन एंड, दिस पेन,
इस तरह की जो चीज़ें हो गई, जैसे डिटरमाइनर्स में स्पेशली क्या आता है, एन हो गया, दिस हो गया, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बोले कि जैसे दिस पेन, सो जैसे बोल दें दिस पेन इज रेड, सो आप लोग में से कई सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जैक्टली सब्जेक्ट में। जैसे कि सब्जेक्ट की अगर बात करें तो उसमें वो लोग बस लिख देते हैं दिस या फिर पेन, तो सोचते वही सब्जेक्ट हो गया। लेकिन देखिए, जब भी आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करते हो ना, तो उसके साथ साथ जो ये वर्ड्स है, जैसे एन हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, तो इस तरह की चीज़ें को भी आप लोगों को कंसिडर करना होगा। हाँ, अगर फिर वो अकेला है देन फिर अलग बात है, बट अगर वो किसी अलग जो है ना नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, तो फिर हम लोग उसे डिटरमाइनर से कैटेगरी में रखेंगे और स्पेशली जो है ना उसे सब्जेक्ट कहेंगे। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं जैसे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आप लोगों को पता होगा, जब भी किसी की विशेषता बताई जाती है वो एडजेक्टिव होता है। बाकी हम लोग इन सभी चीज़ों को एक अलग वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे कि आखिर एग्जैक्टली ये सब चीज़ें होता क्या है, ताकि आप लोगों का डाउट भी जो है ना और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं एडजेक्टिव्स की। जैसे देख सकते हैं आप लोग ए डार्क रूम या फिर द हाई माउंटेन, यानी क्या है कि जैसे कि आप लोग बोल सकते हो कि दैट यंग बॉय इज गोइंग देयर, या फिर मोहन इज अ यंग बॉय। इस तरह के कई सारे जो है ना सेंटेंसेस आ जाते हैं। स्पेशली देख सकते हो यहाँ पर अ डार्क रूम, कई सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज आता है सब्जेक्ट को चूज करने में कि जैसे यहाँ पर क्या है अ डार्क रूम, कई सारे लोग सोचते हैं बस रूम जो है ये हो गया सब्जेक्ट, कई सारे लोग बस डार्क लगा देते हैं, कई सारे लोग सिर्फ और कई सारे अ डार्क, तो ये जो है ना सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। बल्कि होता क्या है कि आप लोग देख सकते हो अ डार्क रूम, ये फुल्ली को ही हमें सब्जेक्ट मानना होगा। फिर इसके साथ इसके बारे में कुछ भी अगर बातें हो रही है ना, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे प्रिडिकेट। लेकिन एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट की कैटेगरी में ही आ जाएगा, या फिर द हाई माउंटेन, और फिर उसके बाद जो है ना उसके बारे में जो भी बातें हो रही है वो हो जाएगा प्रेडिकेट। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो नाउन के बारे में कि जैसे बॉय हो गया, ठीक है, तो अभी जैसे कि द हो गया द बॉय, तो क्या होता है द बॉय, द गर्ल, द स्टूडेंट्स। तो इस तरह की चीज़ें जब भी आती है तो क्या होगा, फिर भी आप लोगों को पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखना होगा द बॉय। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉय लगा दो और वो फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे देखिए द का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, फिर द तो एग्जैक्टली ऐसे कोई मीनिंग नहीं बैठा रहा ना, बल्कि द को किसके लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप लोग कुछ कैटेगराइज चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में टॉपिक रखेंगे कि एग्जैक्टली किसके किसके साथ आप लोगों को यूज़ करना है। इसके साथ साथ जैसे एन एलिफेंट हो गया, जैसे ए एन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक वस्तु है या फिर एक से अधिक, तो उसके मुताबिक हम लोग ए या फिर ए एन लगाते हैं। इसके साथ साथ वोवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से भी, बट हम अभी जो है ना हम लोग उसके बारे में उतना एग्जैक्टली बात नहीं करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो एन एलिफेंट यानी एक हाथी। तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एन या फिर ए का। तो इसके साथ साथ जब भी आप लोग सब्जेक्ट को डिफाइन करते हो, सब्जेक्ट बताते हो कि सेंटेंस का वो क्या है, तो फिर आप लोग एन एलिफेंट ये फुल्ली आपको अंडरलाइन करना होगा, या फिर बोले तो सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखना होगा। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज देखिए एडजेक्टिव की तरह ही होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जैसे आप लोग देख सकते हो अ टेबल विथ अ ग्लास टॉप, यानी एक टेबल है जिसका जो है ना टॉप यानी सबसे ऊपरी परत जो है वो ग्लास का बना हुआ है। इसमें भी हमें एग्जैक्टली बताया जा रहा है, उसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है एडजेक्टिव के बारे में, तो ये भी पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो अ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। इसी तरह नेक्स्ट आता है क्वांटिफायर्स। अब देखिए क्वांटिफायर्स क्या होता है। क्वांटिफायर्स क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब आप लोगों को जरूर पता होगा, जिससे भी हम लोगों को किसी भी चीज़ की माप तोल या फिर बोले तो क्वांटिटी का पता चलता है, वो हो जाएगा क्वांटिफायर्स। जैसे कि अ लॉट ऑफ मनी, क्या है अ लॉट ऑफ मनी, यानी पैसा बताया जा रहा है कि वो एग्जैक्टली कितना है, कि लॉट यानी बहुत ज़्यादा पैसे है। या फिर 5 मैन, क्या हो गया 5 मैन यानी 5 आदमी, या फिर फ्यू मिल। इस देख सकते हो आप लोग क्वांटिफायर्स में क्या है, हम लोगों को पता चल रहा है कि आखिर जो क्वांटिटी है ना कोई भी चीज़ की वो कितनी है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो कि कैसे सब्जेक्ट या फिर बोले तो प्रेडिकेट को अलग करते हैं। तो ये था आखिर हम लोग पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है ना उसका पोजीशन क्या होता है, और आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने क्लियर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो है ना अभी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि आखिर सब्जेक्ट जो है एग्जैक्टली होता क्या है।